Good morning, class. We are going to read chapter number 4, weathering and erosion. तो वैसे तो वेदर का मतलब होता है मौसम, लेकिन वेदरिंग और इरोजन का मतलब देखते हैं। इरोजन माने होता है अपरदन शुद्ध हिंदी में, और इरोजन माने ये भी होता है मिट्टी का कटाव। तो देखते हैं कि वेदरिंग और मिट्टी के कटाव का आपस में क्या संबंध है। अर्थ सरफेस इज कॉन्टिन्यूसली अंडर गोइंग चेंजेस। पृथ्वी की जो सतह है वो लगातार बदलती रहती है। सम ऑफ दीज चेंजेस आर सडन। इनमें से कुछ बदलाव अचानक हो जाते हैं, जैसे कि अचानक से भूकंप आ जाता है या अचानक से ज्वालामुखी फट जाता है। वाइल सम आर ग्रेजुअल। कुछ चेंजमेंट ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे होते हैं और इनका प्रभाव हम कई हज़ारों साल बाद देख पाते हैं, जब या तो कोई गॉर्ज बनता है या तो कोई वैली बनती है। गॉर्ज मतलब होता है पहाड़ों के बीच का रास्ता, और वैली मीन्स होती है घाटी। और ये सब दो प्रोसेस से होता है। वो दो प्रोसेस हैं वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग माने जो चट्टान होती है, जब चट्टान धीरे धीरे मिट्टी के कणों में टूट जाती है तो उसे वेदरिंग कहते हैं। और इरोजन माने ऑलरेडी मिट्टी का कटाव होता है, जब वो धीरे धीरे कटती रहती है। तो वेदरिंग देखते हैं, ब्रेकिंग डाउन और डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों का टूटना और अपघटन होना वेदरिंग कहलाता है। ये फिजिकल फोर्स की वजह से भी हो सकता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि किसी सतह पर पानी बहता रहता है तो वो सतह चिकनी हो जाती है, उसमें काई वगैरह जम जाती है। नहीं जमती है तब भी वो पत्थर उतना पैना नहीं रहता, वो धीरे धीरे घिसता रहता है। तो ये फिजिकल फोर्स हो गया। केमिकल रिएक्शंस की वजह से और यहाँ तक कि जानवरों और पौधों की वजह से भी वेदरिंग होती रहती है। और वेदरिंग जो है वो समुद्र का स्तर जब गिर जाता है तब भी हो सकती है, ग्लेशियर्स के बहने से भी होती है, लावा जब कहीं जम जाता है वहाँ भी वेदरिंग होती है, जलवायु में परिवर्तन आ जाता है तो भी वेदरिंग होती है। और ये एब्रेशन फ्रॉम मटेरियल्स कैरीड बाय विंड्स, जो हवा, नदी या ग्लेशियर्स अपने साथ चीज़ें लेकर के जाते हैं, उनकी वजह से भी वेदरिंग होती है। और वेदरिंग केमिकल रिएक्शन की भी हो सकती है, जैसे बारिश के पानी जो है उसमें कुछ मिनरल्स घुले होते हैं, तो जब वो चट्टानों में गिरता है तो उसकी वजह से भी वेदरिंग हो जाती है, यानी मिट्टी टूट जाती है, चट्टान नहीं हो रही। अब वेदरिंग के टाइप्स, पहला है फिजिकल वेदरिंग। तीन प्रकार की होती है वेदरिंग, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो फिजिकल वेदरिंग जो है वो तब होती है जब चट्टान में केमिकल कंपोजिशन के बिना बदलाव हो जाए। मतलब केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल बाहरी उनका रूप रंग बदलेगा, जैसे क्रिस्टल्स की ग्रोथ हो जाना या तापमान बदलना या फिर दबाव की वजह से वेदरिंग होना। अब ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स इन रॉक, पहले पॉइंट देख लीजिए। कई बार जो पानी होता है वो दरारों में घुस जाता है चट्टान में, तो वो चट्टानों में क्या होता है, जा करके साल्ट के क्रिस्टल बना लेता है इवेपोरेट करके। जैसे पता है कि समुद्री पानी से नमक बनता है, तो वो पानी जब चट्टान की दरार में गया तो वहाँ जा करके नमक के क्रिस्टल उसने बना लिए इवेपोरेशन के माध्यम से। अब ये क्रिस्टल धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और इसकी वजह से रॉक्स जो है वो उनकी परतों में टूट जाती है। अब तापमान में अगर बदलाव होता है तो उससे कैसे वेदरिंग होती, देखिए पहाड़ों में क्या होता है कि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक होता है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान होता है, जहाँ पर पानी इन चट्टानों के दरार में घुस जाता है। और जब ये फ्रीजिंग पॉइंट होने की वजह से बर्फ़ बन जाता है तो ये फैलेगा, फैलने की वजह से चट्टान में दरार पड़ेगी और दरार का दबाव उस चट्टान पर पड़ेगा, जिससे वो चट्टान टूट जाएगी। टेम्परेचर दिन के समय में बढ़ जाता है तो चट्टान जो है वो फैल जाती है, और रात के समय टेम्परेचर घट जाता है तो जो चट्टान होती है वो उसका साइज भी सिकुड़ जाती है। तो लगातार फैलने और लगातार सिकुड़ने की वजह से जो चट्टान है वो कमज़ोर हो जाती है और टूट जाती है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन और एक्सफोलेशन, ये भी टेम्परेचर के बदलने की वजह से होता है। तो देखते हैं ब्लॉक इंटीग्रेशन और ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन और एक्सफोलेशन क्या होता है।
जब बड़े बड़े ब्लॉक मुख्य रॉक से पैरेलल की दरार करते हैं, मतलब समानांतर दरारें पड़ती हैं, तो उसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन, जब छोटे छोटे कण, ग्रेनुअल मतलब होता है कंकड़ या गिट्टी, जब छोटे छोटे कण एक चट्टान से अलग होते हैं तो उसे ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। एक्सफोलिएशन क्या होता है? जब आउटर सेल चट्टानों की बहुत लूज हो जाती है और मेन रॉक से अलग हो जाती है, बाहरी परत, या छिल जाती है, तो उसे एक्सफॉइलेशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपने एक्सफॉइलेशन पढ़ लिया। आगे, जैसे कि प्याज में परत होती है, ऐसे ही कुछ चट्टानों में परत होती है, तो ये इस मेथड को कहते हैं एक्सफॉइलेशन। और ये डोम की शेप में, जैसे कि फिगर दिया गया बगल में, यहाँ पर परत जो होती हैं वो गोल गोल लट्टू की तरह इसको ढके हुए हैं, और ये लगातार जैसे प्याज छिलता है ऐसे ये परत हटती रहती हैं। अब इसके बाद जो है, पहला तो हो गया वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर, फिजिकल वेदरिंग में चेंजेस इन टेम्परेचर वाला हो गया। अब है वेदरिंग ड्यू टू प्रेशर रिलीज, यानी जब दबाव बढ़ता है उसकी वजह से चट्टानें कैसे टूटती हैं। देखिए, रॉक्स फॉर्म्ड इन द डीप इंटीरियर ऑफ द अर्थ गेट एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस ड्यू टू अपथ्रस्ट ऑफ गैसेस, यानी जो चट्टानें गहराई में बनी होती हैं पृथ्वी में, तो वो सतह की तरफ आ जाती हैं जब गैसों का दबाव बढ़ता है। चूँकि कोई प्रेशर ऊपरी सतह पर नहीं होता है, तो चट्टानें जो हैं वो ऊपर की तरफ ज़्यादा फैलती हैं नीचे की अपेक्षा, और फिर वो धीरे धीरे जो है रॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ निकलती है, और ये साइकिल, ये चक्र लगातार चलता रहता है जब तक कि वो चट्टान पृथ्वी के ऊपरी सतह तक नहीं आ जाती है। तो फिजिकल वेदरिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग जो है वो तभी होती है जब बारिश का पानी एटमॉस्फेरिक केमिकल एक्शंस के द्वारा चार्ज हो जाता है और वो